समाजवादी पार्टी मेजा के विधायक प्रत्याशी संदीप पटेल ने लोगों से आस्था और विश्वास को कायम रखने के लिए किया वादा। विधायक प्रत्याशी संदीप पटेल व कार्यकर्ताओं का जनसंपर्क जोरों शोरों पर। मांडा प्रयागराज। मेजा विधानसभा 259 के समाजवादी पार्टी के भावी विधायक प्रत्याशी संदीप पटेल ने पूरे मेजा क्षेत्र में घूम कर लोगों से जनसंपर्क तेज कर दिया है। संदीप पटेल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जैसे गरीबों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, किसानों को ब्याज रहित कर्जा देने की घोषणा, समाजवादी पेंशन 500 से बढ़ाकर 1500 करने की घोषणा, छोटे किसानों को जिनके पास 6 एकड़ या उससे कम की खेती है उनको DAP और यूरिया फ्री में उपलब्ध कराना, गांव के अंदर सड़कों को RCC रोड बनवाना, एम्बुलेंस सेवा, बेरोजगारी भत्ता, विद्या कन्या धन 20,000 की जगह 36,000 करना व बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, यह समाजवादी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है और इसको सरकार बनने पर निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। यह बात संदीप पटेल विधायक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने अपने मुखारविंद से जनता के बीच रखा। समाजवादी पार्टी के मेजा विधानसभा के प्रत्याशी संदीप पटेल ने मेजा की जनता से निवेदन किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं और सरकार ने जो घोषणा की है उसे निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा और जनता का जो आस्था और विश्वास मेजा क्षेत्र के लोगों का है, मैं उसको निश्चय ही उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और मेजा क्षेत्र के सभी लोगों का मैं सम्मान करता हूँ। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता मलखान सिंह पटेल उर्फ अरुण कुमार सिंह, हर्षित मिश्रा, मुकेश तिवारी, अशोक भारतीय, धर्मेंद्र कुमार सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य इंद्र बहादुर सिंह पटेल, अवधेश कुशवाहा आदि लोग मौके पर उपस्थित रहे। आइए देखते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक प्रत्याशी संदीप पटेल के साथ अनुपम पांडे सुदर्शन प्रयाग की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी, मैं अनुपम पांडे सुदर्शन प्रयाग से। आज मैं मेजा विधानसभा के मसौली गांव, जो कि यहाँ के सपा प्रत्याशी संदीप पटेल जी हैं, इनसे आज इनकी कुछ बाद में हम कुछ बातें करेंगे और इनका विचार समझेंगे। जी पटेल जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं संदीप पटेल समाजवादी पार्टी का विधानसभा मेजा का प्रत्याशी। अच्छा, अभी आप कितने जगह पे जनसभा कर चुके हैं या फिर जनसंपर्क कर चुके हैं, इसके बारे में कुछ? मैं इस विधानसभा में विगत कई सालों से, क्योंकि जहां आप खड़े हैं ये मेरी मातृभूमि है, माँ हमारी यहीं की रहने वाली हैं। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ। पास पड़ोस के कई ऐसे गांव हैं जहां के लोगों ने हमको बचपन से गोदी में खिलाया भी है और मैं यहीं पर प्राइमरी की शिक्षा दीक्षा करने के बाद पढ़ने के लिए मैं बाहर गया। दोबारा मैं जब लौट कर आया तो ये मेरा कार्यक्षेत्र है। मैं कई सालों से, लगभग 2009 से यहाँ पर राजनीतिक रूप से पूरी तरह से सक्रिय रूप से काम करता हूँ। विधानसभा मेरे लिए पूरी तरह परिचित है, पूरे विधानसभा के लोग हमको जानते हैं, लेकिन चुनावी जनसंपर्क में लगभग मैं अधिकांश गांव सभाओं में जाकर लोगों से मिल चुका हूँ, जो बाकी है उसको 1-2 दिन में उसको पूरा। अच्छा, आपके इस चुनाव में आपने कुछ अपने तरफ से भी जनता को प्रलोभन या उनका कार्य करने का कुछ वादा कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी कभी प्रलोभन नहीं देती, काम करती है। समाजवादी पार्टी अपनी बात पर भरोसा करती है। समाजवादी पार्टी के कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। चाहे आप हमारी 2012 से 2017 की सरकार देख लीजिए, चाहे उसके पहले आदरणीय नेताजी के मुख्यमंत्री काल को देख लीजिए। समाजवादी जो कहते हैं उसको करते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ती है। उसके अलावा जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, उसके लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम करती है। यहाँ मैं क्षेत्र में गांव-गांव, गली-गली घूम करके यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं मैं जानता हूँ। इन लोकल समस्याओं को समाधान करने के लिए मैं पूरी तरह से काम करूँगा और यहाँ के लोगों को पूरा भरोसा भी है कि अगर यहाँ का क्षेत्र का विकास हो सकता है तो समाजवादी पार्टी से और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, करछना में जैसे अखिलेश जी कल आए थे, तो यहाँ में मैं देख रहा हूँ कि मेजा क्षेत्र में कोई आपके बड़े नेता अभी तक कोई अभी तक यहाँ नहीं आए, इसका कुछ वजह है? ये जानकारी आप जान में देना चाहते हैं। वो करछना में नहीं आए थे, वो जमुना पार की चारों विधानसभाओं की एक संयुक्त मीटिंग थी। तो स्थान चूँकि मध्य होने के नाते करछना चुना गया था, लेकिन वो मीटिंग 12 मेजा, करछना और कुराव चारों विधानसभाओं की थी। इसके अलावा लगातार हमारी विधानसभा में अभी हमारे कल प्रदेश
महासचिव आदरणीय राजनारायण बिंद जी परसों आए थे। आज हम लोगों के नेता आदरणीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी आ रहे हैं। परसों 25 तारीख को हम लोगों के नेता पूर्व सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी आ रहे हैं। हमारे पार्टी के तमाम नेता हैं जो लगातार क्षेत्रों में घूम रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क करके आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने। अच्छा, मेजा विधानसभा के पब्लिक को कुछ बोलना चाहते हैं? मेजा विधानसभा की जनता से केवल मेरा इतना निवेदन है कि आपने पिछले 5 साल की भारतीय जनता पार्टी को सरकार को देखा है और आपने हमारे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी के भी कार्यकाल को देखा है। हमने हमारे नेता ने जो कहा वो किया। हम एक घोषणा पत्र लेकर आपके बीच में आए हैं। आप हमारे घोषणा पत्र का अध्ययन करिए और अगर आपको लगता है कि हमारे नेता की जो सोच है गाँव के विकास करने की, गरीब के विकास करने के, रोजगार दे करके गांव के लोगों को सम्मान की ज़िंदगी देने के लिए, तो निश्चित रूप से आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते आप हमारी मदद करें और साइकिल की बटन दबाकर 27 तारीख को विधायक बनाएं। क्योंकि हम विधायक बनेंगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाने का काम करेंगे। हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरे विधानसभा। और मैं एक बात का भरोसा दिलाता हूँ कि जो आपने आस्था और विश्वास हमारे प्रति जाहिर किया है, उस आस्था और विश्वास को हम जाया नहीं जाने देंगे, बल्कि उसको सम्मान में बदल करके आगे बढ़ने का। जी, बहुत कुछ प्रमुख बातों पे आप प्रकाश डालिए। हमारे नेता ने प्रयास किया है कि गांव में रहने वाले गरीब लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, अगर उसको पूरी कर दिया जाए तो गांव का आदमी अपने आप मजबूत हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने 300 यूनिट बिजली माफ़ करने की बात कही है। उन्होंने किसानी में लगने वाली बिजली को मुक्त करने की बात कही। उन्होंने किसानों को कर्जा, ब्याज रहित कर्जा देने की बात कही। उन्होंने समाजवादी पेंशन जो 1500 हम 500 रुपया देते थे उसको बढ़ा के 1500 रुपया महीना और 18,000 साल देने की बात कही गई। और किसानों को जो 2 एकड़ की खेती करते हैं, जो कि मैक्सिमम किसान 6 बीघे से ज़्यादा के नहीं हैं, उन किसानों को हमने यूरिया और DAP खाद मुफ्त देने की बात कही है। गांव के अंदर जो सड़कें हमारी हैं, उन सड़कों को हम पूरी तरह से RCC बनाने की बात कही गई है। जो हमारी योजनाएं बंद की गई हैं, चाहे एम्बुलेंस की योजना हो, चाहे 100 नंबर डायल हो, चाहे 1090 हो, चाहे वो जो भी योजनाएं बंद की गई हैं उनको पुनः चालू करेंगे। बेरोजगारी भत्ता देंगे, कन्या विद्याधन 20,000 की जगह 36,000 देंगे। ये समाजवादी पार्टी सारी योजनाएं चला करके गांव के प्रतिभाओं को बाहर लाना चाहती है, उनको प्रदेश और देश में ले जाना चाहती है और गाँव के किसान मजदूर को मजबूत करके मुख्यधारा में रखना चाहती है। ये समाजवादी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के प्रत्याशी संदीप पटेल जी ने अपने बातों को प्रमुखता देते हुए कहा कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी अगर आती है तो हम इन सब मुद्दों पे पूरा प्रकाश डाल के पूरा इस पे निर्भर रहेंगे और इसको काम करके पूरा देंगे। और आगे देखते हैं कि होता क्या, क्योंकि 10 मार्च को ही जो है जनता सबको अपना सिरमौर बनाएगी और उनको अपना मत दे के विजयी बनाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो संप्रदाय से अनुपम पांडे।